Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we will study chapter number 3 atoms and molecule, which is from the science of class 9th. In the previous video we already studied about the law of constant proportions and Dalton's atomic theory, in which Dalton postulates 6 points. Dalton given the 6 points, 6 पॉइंट डाल्टन ने बताए थे। इसके अनुसार उन्होंने एटम को अपने आप में एक तरीके से बताया है कि एटम्स होता क्या है। नाउ अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एटम है क्या। व्हाट इज एन एटम। एक नई हेडिंग हमारे सामने है, व्हाट इज एन एटम। एटम अपने आप में है क्या। अगर एटम की ही अगर बात करें और एक तरीके से मेसोन बिल्डिंग वॉल की अगर हम बात करते हैं, हम मेसोन कहेंगे क्या है मेसोन, तो एक तरीके से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई एक वॉल है, एक दीवार है। From these wall are room and a thin collection of room to form a building. अब इन पार्टिकल से, इन चार्ज पार्टिकल से मिलकर एक अपने आप में एक वॉल तैयार की गई है, कि दीवार अपने आप में तैयार की गई है। ठीक है ना। अब ये अपने आप में है क्या। तो अगर इस वॉल की बात करें तो एक तरीके से ये वॉल को अगर हम मान लेते हैं कि ये अपने आप में एक एलिमेंट है या कोई भी चीज है या कंपाउंड है और एक्सेट्रा कुछ भी है, व्हिच इज मेड अप ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल। एक वॉल है ये पहले तो, और ये जो वॉल से मिलकर बनी है, ये मिलकर बनी है चार्ज पार्टिकल्स से, मेसोन से। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स और ये कंपाउंड होते हैं, these are also made up of small particle which is known as the atoms. अब एटम्स को यहाँ पर हम कह सकते हैं these are building block of matter। जैसे यहाँ पर मेसोन पार्टिकल्स जो है, मेसोन पार्टिकल are building block of मेसोन वॉल। इन पार्टिकल से मिलकर ये वॉल बनी थी, तो ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। अगर ये पार्टिकल्स नहीं होते तो ये मेसोन वॉल नहीं बनती। उसी तरीके से यहाँ पर एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है, जिससे मिलकर ये सभी चीजें अपने आप में बनती हैं। ये कहें कि मैटर तैयार होता है। वो एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलकर एक मैटर अपने आप में तैयार होता है। अगर ये एटम हमारे पास में नहीं होते तब हम इस यहाँ तक भी अपने आप में नहीं पहुंच सकते थे। अब ये कहा जाए कि अपने आप में एटम बड़े कितने होते हैं, और तो उसका आंसर है these are very small in size which cannot be seen with the naked eyes। ये इतने छोटे होते हैं जिनको अपनी सीधे आंखों से नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, very small which cannot be seen by naked eyes। सीधे आंखों से तो नहीं देख सकते। If we want to see the atoms then we have to use a kind of microscope। अगर हमें इनको देखना है तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके द्वारा इनको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया सकता है। अदरवाइज हम चाहें तो सीधे आंखों से इनको देख लें तो वो पॉसिबल अपने आप में नहीं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग that we can imagine or compare with। ये हमारी इमेजिन अगर हम करना चाहें तो उससे भी अपने आप में छोटे हैं।
कोई भी पार्टिकल जो हमने दिमाग में अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो इतना छोटा होगा, उस इमेजिन से भी अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, यानी एक एटम की रेडियस जो है वो लगभग अपने आप में कितनी होती है, तो इस रेडियस को मेजर इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में इसको मेजर किया जाता है, नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, जहां पर 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर मौजूद होते हैं, या 1 नैनोमीटर में निकालेंगे तो 10⁹ मीटर मौजूद होता है, या इसको कहें 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, इतने मीटर के बराबर है। आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। तो ये तो उसकी रेडियस, ठीक है, ये साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अगर अब दिमाग में एक बात आती है, अगर ये इतना छोटा साइज है तो इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में है क्या, साइज इतना छोटा है, अब तो ये हमारे लिए क्या एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर हम बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये एटम्स से मिलकर ही बना है, एटम्स से मिलकर ही बना है, इसलिए इसकी यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैसे तो आज हाल ये कह देते हैं कि अरे इतना कोई इम्पोर्टेंस रखता नहीं है, ये इतना छोटा है, इसको किसी ने देखा नहीं तो फिर बात क्यों करते हैं, लेकिन जब इससे ही चीज़ मिलकर बनती है तो इसके बारे में अपने आप में बात होना ज़रूरी है। ठीक है, हम इसको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वी कैन नॉट सी देम, हम इनको देख नहीं सकते लेकिन ये वहाँ पर मौजूद हैं, ये अपना पूरा काम वहाँ पर कर रहे हैं। और अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो हम इनको देख भी सकते हैं। इफ़ वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन ऑफ हाई पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आए एक बहुत ज़्यादा पावर का, तो उसके द्वारा हम इन पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके का मौजूद होता है। एक मैग्नीफाइड इमेज बनाकर देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो है एक बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल की एक मैग्नीफाइड इमेज बनाकर हमारे सामने देता है, जिसके कारण हम उसको आसानी से देख सकते हैं। अब जो एटम्स हमें मिलते हैं उन एटम्स को हम अलग अलग सिंबल्स के तौर पर रिप्रेजेंट कराते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंबल अपने आप में अलग अलग होता है। अब वो सिंबल्स होते कैसे हैं वो देखते हैं। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो हैं सिंबल अपने आप में अलग अलग होते हैं। पुराने अगर समय की बात करें, एंशियंट टाइम में अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए उनके द्वारा सिंबल्स बनाए गए थे। जैसे हाइड्रोजन के सिंबल की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एंशियंट टाइम की, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो एक सर्कल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, वहीं पर जो कार्बन था उसके गोले के अंदर उसको शेड किया गया था, पूरी तरीके से शेड किया गया था। ऑक्सीजन को केवल एक सर्कल से रिप्रेजेंट करा दिया। सल्फर जो था उसको एक सर्कल के अंदर प्लस बना दिया गया। तो ये सिंबल हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जो सिंबल्स हैं एलिमेंट के, और तब से सिंबल्स की लगातार खोज करते आए हैं। और शुरुआत में जब सिंबल्स थे वैसे तो कुछ इस तरीके से सिंबल बताए गए, लेकिन बाद में जो सिंबल्स बनाए गए वो एलिमेंट के नेम के ऊपर ही बनाए गए कि जहाँ फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड, उस जगह के नाम पर बनाया गया जिस जगह पर वो पाए गए, उस जगह से ही बना दिया गया। जैसे कॉपर था, कॉपर जो था, कॉपर मिला था हमें फाउंड फ्रॉम साइप्रस, एक साइप्रस
कंट्री है, वहाँ से हम या देखें साइप्रस एक जगह है जहाँ से इसको ये मिला था कॉपर, इसलिए इसका जो नाम है वो इस साइप्रस से मिल गया। इसको हम कॉपर के सिंबल को हम लोग एक तरीके से जो नाम दिया गया था, पहले हम नाम की बात कर रहे हैं, सिंबल की बात में हम बात में करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं नेम को, उसको सब्सटेंस को नाम मिला कैसे, जो वहाँ पर मिला, जो एलिमेंट मिला वो उसका नाम पड़ा कैसे। ये तो कुछ सिंबल्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे, अब हम बात कर रहे हैं कि उसका नाम कैसे पड़ा। तो ये कॉपर जो हमें मिला था वो साइप्रस एक जगह है, वहाँ से मिला था और इस जगह के नाम पर ही इसको नाम कॉपर रख दिया गया। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका जो नाम था वो उसके कलर के ऊपर रखा गया, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि गोल्ड जो है एक इंग्लिश वर्ड है। गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। ये एक तरीके से येलो से लिया गया है, क्योंकि जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट वहां मिला था उसका रंग कैसा था, पीला था। ठीक है, गोल्ड इसलिए किससे लिया गया है, येलो से। तो इस तरीके से जब मिलते थे एलिमेंट तो उनका जो नाम था या तो उसके कलर के बेस पर रख दिया जाता था या उस जगह के बेस पर रख दिया जाता था जहां पर वो अपने आप में मिलते थे। लेकिन आजकल हमारे पास आ गई है IUPAC। अब आगे हमारे पास IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब जितना भी एलिमेंट्स के जो नेम है वो सब यही डिसाइड करती है कि कौन से एलिमेंट का कौन सा नाम होना है, और ये कहती है कि इसके अनुसार ये जो नेम एलिमेंट का जो कहती है, बताती है, वो या तो एलिमेंट के नेम का फर्स्ट जो सिंबल जो बनाती है वो एलिमेंट के नेम का या तो फर्स्ट लेटर ले लेती है या 2 लेटर ले लेती है, फर्स्ट 2 लेटर, या पहला लेटर और उसके बाद उसके बीच में से कोई एक और लेटर लेती है। तो उसके अनुसार ये उन एलिमेंट्स के कुछ सिंबल को डिसाइड कर लेती है, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि हम हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, एल्युमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे और कोबाल्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। अगर पहला ही लेटर लिया जाता है तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। अगर पहला और दूसरा लेटर लिया जाएगा नेम का तो वहाँ पर पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल आता है और दूसरा लेटर स्मॉल आएगा। ठीक है ना। और फिर देखिए कैसे करते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ। एग्जाम्पल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल दे दिया H, कैपिटल H। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम के सिंबल की, तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, नॉट Al। ये होता है A और स्मॉल l, ना कि कैपिटल A और कैपिटल L। दोनों बड़े नहीं आते, पहला हमेशा कैपिटल, दूसरा स्मॉल आएगा। उसी तरीके से अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसका सिंबल जैसे CO है तो कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे CO, तो ये फॉर्मूला बन जाता है और इसकी ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, उनके नेम के बेस पर ही नेम रख दिया गया था और नेम के बेस पर वहाँ पे सिंबल्स बनाए गए जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है। कुछ ये तो इनके इन्हीं नेम से हो गए, कुछ इनके लैटिन नेम से लिए गए हैं, कुछ तो ये हो गए हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, तो यहाँ से सीधे पता चल जाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नेम शुरू और किसी लेटर से होते हैं लेकिन उनका जो सिंबल है वो कोई और लेटर होता है। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट का जो एक और नेम है जो कि लैटिन लैंग्वेज में दिया गया था, उस लैटिन लैंग्वेज के नेम के ऊपर ही
उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को वहां पर दिया गया है या बनाया गया है। जैसे जैसे बात करें इसमें तो आयरन है, आयरन हम लोग आयरन बोलते हैं, और आयरन का जो लैटिन नेम है वो फेरम है। क्या है? फेरम है। इस फेरम से ही उसका सिंबल बना है एफ। क्या बना है? एफ ई। अब जैसे कि पोटेशियम है, हम इसको बोलते हैं पोटेशियम, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो है कैलियम। क्या है? कैलियम। और इसलिए इसका जो सिंबल बना है वो है के। ये लैटिन नेम है। ये कौन से नेम है? लैटिन नेम है, लैटिन लैंग्वेज है, उससे ये नेम लिए गए। उसके बाद सोडियम आता है। जैसे सोडियम, अब ऐसे हमारे अनुसार इसका सिंबल एसओ होना चाहिए, एस होना चाहिए, नहीं है। इसका जो नेम है वो नाइट्रियम है, और इसके नाइट्रियम के होने के कारण इसका जो सिंबल बना है वो एन बना है। तो इस तरीके से सिंबल्स को यहाँ पर बनाया गया है उनके नेम्स के फर्स्ट लेटर को लेकर, या फर्स्ट 2 लेटर्स को लेकर, या पहले और बाकी के किसी एक लेटर्स को लेकर, या उनके लैटिन नेम के बेस पर इनको यहाँ पर बताया गया है। आगे की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो।